बिहार में मॉनसून अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा है। इसके कारण बिहार में अब झमाझम बारिश पर ब्रेक लग गया है। हालांकि मौसम विभाग ने पटना, गया, जहानाबाद सहित दक्षिण बिहार के सभी 19 जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार की शाम में भी पटना और इसके आसपास के क्षेत्र में बारिश हुई है। लेकिन 8 जुलाई के बाद बिहार में बारिश की रफ्तार पर ब्रेक लग सकता है। इससे लोग गर्मी और उमस से परेशान होंगे। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले 2 दिनों तक अच्छी बारिश होने की संभावना है, लेकिन इसके बाद बारिश की तीव्रता घटेगी। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण सहित उत्तर बिहार के सभी 19 जिलों के 1 या 2 जगहों पर हल्की बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग की ओर से इन जिलों को लेकर में कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार 8 जुलाई से बारिश पर ब्रेक लगने वाली है और उमस में वृद्धि होगी। वहीं आज से ही तापमान में वृद्धि शुरू हो गई है। अब कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। शुक्रवार से तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। कई जिलों में अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुई है। बिहार का अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस गोपालगंज में दर्ज किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस पूसा में दर्ज हुआ। सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल सहित आसपास के जिलों में शुक्रवार को आंधी तूफान के साथ बारिश रिकॉर्ड की गई। बिहार में मॉनसून की सक्रियता अब धीमी पड़ने लगी है, जिसके कारण बारिश की गतिविधियों में गिरावट देखी जा रही है और तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है, जिसमें गोपालगंज में सबसे अधिक 37.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस पूसा में दर्ज किया गया। इसी बीच शुक्रवार शाम पटना में अचानक बारिश शुरू हुई, जो देर रात तक सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल सहित कई जिलों में आंधी तूफान के साथ जारी रही। मौसम विभाग के अनुसार आज शनिवार को भी पटना, गया, जहानाबाद सहित दक्षिण बिहार के सभी 19 जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 8 जुलाई से बारिश की गतिविधियां और अधिक कमजोर पड़ जाएंगी, जिससे उमस में इजाफा होगा। आज से तापमान में और वृद्धि शुरू हो गई है। कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण सहित सभी 19 जिलों में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि इन इलाकों में कोई वेदर अलर्ट जारी नहीं किया गया है। शनिवार सुबह से पटना समेत दक्षिण बिहार के 19 जिलों में बादल छाए हुए हैं। IMD पटना की वेदर रिपोर्ट के मुताबिक भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, पटना, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, गया, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की आशंका जताई गई है, जिसको देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के प्रमुख शहरों में मौसम का हाल कुछ इस प्रकार रहा, जहां पटना में अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और आर्द्रता 61% रही। मुजफ्फरपुर में तापमान 34.8 से 28.0 सी और आर्द्रता 47% रही। गया में अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आर्द्रता 62% मापी गई। पूर्णिया में मौसम अपेक्षाकृत कम आर्द्र रहा,
जहां तापमान 34.6 सी, 27.3 सी और आर्द्रता केवल 35% रही। भागलपुर में तापमान 33.7 सी, 27.2 सी और आर्द्रता 55% देखी गई। कुल मिलाकर राज्य में अभी भी मौसम गर्म और उमस से भरा हुआ बना है। बिहार में मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने 5 से 10 जुलाई तक पूरे बिहार में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार को भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया के अनेक स्थानों पर बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। बाकी पूरे बिहार में कुछ स्थानों पर बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि मानसून ट्रफ लाइन वर्तमान में दक्षिण बिहार के करीब सक्रिय है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में बारिश हो रही है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने शनिवार को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, गया, वैशाली, पटना, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 5 से 10 जुलाई तक उत्तर पश्चिम बिहार, उत्तर मध्य बिहार, उत्तर पूर्व बिहार, दक्षिण पश्चिम बिहार, दक्षिण मध्य बिहार, दक्षिण पूर्व बिहार में बारिश के आसार हैं। पिछले 24 घंटे में गोपालगंज में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी। यहां का अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पटना का 34.2 डिग्री सेल्सियस, गया का 32.8 डिग्री सेल्सियस, भागलपुर का 31.6 डिग्री, पूर्णिया का 34 डिग्री सेल्सियस, सुपौल 35.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बिहार में मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को दक्षिण बिहार के 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। दूसरी ओर उत्तर बिहार में मौसम सामान्य रह सकता है, लेकिन हल्की बूंदाबांदी की संभावना से इनकार नहीं किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी है। पिछले 24 घंटों में नवादा में सबसे अधिक 58.4 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि गया में 36.2 मिमी, भोजपुर में 26.4 मिमी, जमुई में 20.6 मिमी और मधेपुरा में 18.6 मिमी बारिश हुई। हालांकि पूरे राज्य में अब तक सामान्य से 40% कम वर्षा हुई है, जो चिंता का विषय है। शुक्रवार को पटना और मोतिहारी में अच्छी बारिश देखी गई, लेकिन किशनगंज और नालंदा जैसे जिलों में तेज धूप ने लोगों को परेशान किया। तापमान की बात करें तो मोतिहारी 36 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा, जबकि बांका में पारा 32.3 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि अगले 48 घंटों में दक्षिण बिहार में बारिश की गतिविधि तेज रहने की उम्मीद है। मानसून ट्रफ लाइन वर्तमान में दक्षिण बिहार के करीब सक्रिय है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में बारिश हो रही है। हालांकि उत्तर बिहार में ट्रफ लाइन के कमजोर प्रभाव के चलते बारिश की तीव्रता कम रह सकती है। इसके बाद मौसम धीरे धीरे सामान्य होने की संभावना है। इस बार जुलाई में सामान्य से कम बारिश की आशंका जताई जा रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून ट्रफ रेखा उत्तर बिहार की ओर कम सक्रिय है और इसका प्रभाव झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में ज्यादा देखा जा रहा है। इससे बिहार में अपेक्षित वर्षा नहीं हो पा रही है। किसानों और स्थानीय लोगों को मौसम अपडेट पर नजर रखने और जल भराव या बिजली गिरने जैसी स्थितियों से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है।